हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लारावेल सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे हम इसको करते हैं और इसका क्या यूज है, इसको क्यों यूज में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस को। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक कर सकते हैं आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी टाइप की कोई डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो वो आप मेरे से वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। टेम्पलेट इनहेरिटेंस होता क्या है और ये क्या काम आता है। बेसिकली अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिंपल एक वेलकम व्यू यहाँ पे बना हुआ है और उसके लिए मैंने राउट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और ये यहाँ पे अभी वर्किंग है। अगर मैं इस पे जाऊँगा तो ये वेलकम व्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बेसिकली टेम्पलेट कहाँ पे काम आता है, टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अगर आपके पास हो सकता है, जैसे कई सारे पेज हो सकते हैं, जैसे आपके पास होम पेज है, अबाउट पेज है या फिर कॉन्टैक्ट पेज है, 3 पेज हैं आपके पास। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या ज़्यादातर साइट में यही होता है कि कुछ ऐसी कॉमन चीज़ होती है जो आपको तीनों पेज में या जितने भी हमारे पास पेज होते हैं उन सब में वो दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हेडर हुआ, फुटर हुआ, तो आपको हर जो भी पेज होगा उसमें हेडर वाला कोड सेम रहेगा, फुटर वाला कोड सेम रहेगा। तो अब क्या करते हैं ज़्यादातर तो हम यही करते हैं ना कि वो सेम कोड है जो बार बार उसी फाइल्स में लिखते जा रहे हैं। हेडर वाला कोड है उसमें भी लिखेंगे, होम पेज में भी, कॉन्टैक्ट पेज में भी लिखेंगे, और अबाउट वाला पेज है उसमें भी लिखेंगे, फुटर वाला कोड है वो भी वहीं पे लिखेंगे। तो जो कोड है जिसको सेम कोड है उसको हम बार बार अलग अलग फाइल्स में बार बार लिख रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको ऐसा ना हो, एक बार हम कोड लिखें और उसको हम वापस कहीं भी किसी भी फाइल में कितनी बार भी यूज कर सकें, ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि एक ऐसा कॉमन कोड जो आप बार बार सारी फाइल्स में आप लिख रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे हेडर का कोड हुआ, फुटर का कोड हुआ, तो ये क्या है, कॉमन कोड है, ये सारे पेज में आपको लिखना है। तो सारे पेज में आप इसको बार बार हेडर का कोड, फुटर का कोड बार बार ना लिखें, एक बार आप किसी फाइल में लिख दें, यहाँ पे टेम्पलेट उसका बना दें, बाद में उसको आप यूज कर सकते हैं, उस जितनी फाइल से सब में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। तो ये तो सब आपको समझ आएगा टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे, क्यों इसको हम यूज करते हैं। तो एक्चुअल यहाँ पे बात आती है कि कैसे इसको हम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कोड के द्वारा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 पेज बनाता हूँ, अभी 3 व्यू बनाऊंगा बेसिकली। अभी हमारे पास वेलकम व्यू है, इसका नाम मैं चेंज करके लेट्स से वेलकम की जगह में कर देता हूँ, लेट्स से होम। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है उसका यूज करके, तो आपको अभी तक का जो सारा पढ़ा हुआ है वो रिवाइज भी हो जाएगा और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक्चुअली रहेगी कैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। बहुत जल्दी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। उसमें क्या एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा टाइम चाहिए। और एक व्यू हो चुका है home.blade.php, एक और बना लेता हूँ। लेट्स से मैं होम के बजाय यहाँ पे बना लेता हूँ लेट्स से कॉन्टैक्ट। ठीक है, contact.blade.php, और एक व्यू और बना लेता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पे about.blade.php। तो हमारे पास क्या 3 पेज हैं एक तरीके से, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। तीनों के लिए राउटिंग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जल्दी सी, सेम इसी तरीके से। जो ये वेलकम के लिए किया हुआ है तो इसको तो मुझे चेंज करके होम करना पड़ेगा, क्योंकि वेलकम व्यू का नाम मैंने होम कर दिया है। और इसको मैं कॉपी करके बाकी के 2 राउट और हैं वो डिफाइन कर लेता हूँ। एक तो हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे अबाउट पे जाते हैं तो क्या करना होगा, हमें अबाउट वाला व्यू है वो रन हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट वाला व्यू है वो रन हो जाना चाहिए। होम वाले में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि होम पेज। ठीक है, और कॉन्टैक्ट वाले में लिख देते हैं लेट्स से कॉन्टैक्ट पेज, या फिर इनको मैं क्या करता हूँ, एक H2 टैग के अंदर लिखता हूँ लेट्स से। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज
और ये हो जाएगा हमारा होम पेज, और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेट्स से अबाउट पेज। ओके, अभी तक यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, 3 व्यू बनाए, तीनों के लिए हमने राउट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रन करवा के चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इस पे जाऊँगा होम पेज यहाँ पे रन होगा, और अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट पेज रन हो जाएगा, और अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे रन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे अभी तो चलो हमने हेडर वगैरह नहीं लिया है, जो भी कॉन्टैक्ट पेज है यहाँ पे हेडर नहीं है हमारे पेज में, फुटर नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे मान लो कि ऐसा कोई हेडर का कोड है, यहाँ पे मान लो कोई पूरा हेडर का कोड हो सकता है, यहाँ पे पूरा हेडर का कोड हो सकता है। अभी सिंपल मैं समझने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे समझने के लिए सिंपल मैं इतना सा लिख देता हूँ, दिस इज हेडर कोड। ठीक है, सो अब ये हेडर वाला कोड है, हेडर तो, और यहाँ पे मैं नीचे एक और लिख देता हूँ H1 में, लेट्स से दिस इज फुटर कोड, ये फुटर हो गया। ठीक है, मतलब हेडर और फुटर का कोड रहेगा आपके सारे पेज में। तो मुझे क्या करना है, हर पेज में मुझे हेडर भी लगाना होगा, फुटर भी लगाना होगा लगभग। तो मैं इसको कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी लिखूंगा, कॉन्टैक्ट वाले पेज में मैंने हेडर लिखा था, और मैं इसको अबाउट वाले पेज में भी यहाँ पे हेडर को लिखूंगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से मुझे क्या, फुटर भी लगभग सब पेज में होता है, तो जो फुटर का कोड होगा इसको मैं इसमें भी लिखूंगा, कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी, और अबाउट वाले पेज में मुझे फुटर लगाना होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करवा के फिर से चेक कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट, यहाँ देख सकते हैं दिस इज हेडर कोड, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, और दिस इज फुटर कोड। मतलब हेडर होता है, बीच में कोई भी हमारा कंटेंट होता है, फिर फुटर होता है। ये लगभग सारे पेज का यही डिवाइड पार्टीशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेडर कोड हमने लिखा है, अभी तो सिंपल मैंने समझने के लिए एक लाइन लिखी है, दिस इज हेडर कोड। अदरवाइज अब पूरा हेडर का कोड हो सकता है, HTML का जितना बड़ा कोड है वो पूरा हो सकता है, और फुटर कोड में मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है, यहाँ पे पूरा फुटर का कोड हो सकता है, पूरा HTML कोड हो सकता है, जो भी फुटर आप बनाएंगे वो सारा कोड हो सकता है। समझने के लिए सिंपल एक लाइन लिखी है। तो अभी एक लाइन है, अगर यहाँ पे पूरा फुटर की मान लो 10-50 लाइन है, या हेडर की भी 100-50 लाइन है, तो उनको आप क्या करते हैं, इस पेज में भी लिखेंगे बार बार, इस पेज में भी लिखेंगे बार बार, और इस पेज में भी लिखेंगे। तो ऐसा ना करना पड़े हमें, बार बार ना लिखना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और फुटर को मैं रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हम ऐसा कुछ करेंगे टेम्पलेट का यूज करके, टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज करके, कि हम को ये बार बार जो सेम कोड है, जो सारी फाइल में होने वाला है, उसको एक बार ही लिखना पड़े कहीं। तो इनसे मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक बार उसको कहीं डिफाइन कर देंगे। मतलब ये हुआ कि एक बार हम वहाँ पे एक टेम्पलेट बना देंगे, और उस टेम्पलेट को फिर हम इन फाइल्स में हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। उस टेम्पलेट में उस कोड को डिफाइन कर देंगे, जो कोड कॉमन कोड है, जो बार बार सारी फाइल्स में काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम टेम्पलेट बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे एक्चुअली। लेआउट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे लेआउट बनाएंगे, उस लेआउट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेआउट हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आपको रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाना है, और रिसोर्स के अंदर व्यूज फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर बना देना है। व्यूज फोल्डर के अंदर आपको एक नया फोल्डर बनाना है, और उसका नाम आपको देना है लेआउट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम लेआउट्स बनाएंगे, तो कि एक से ज़्यादा लेआउट्स हो सकते हैं, तो आप वो लेआउट सिंपल व्यू फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यूज वाले फोल्डर के अंदर ही बना सकते हैं। बट थोड़ा हम कोड को सेपरेट रखेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल लेआउट्स हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेट फोल्डर बना लेंगे व्यूज के अंदर। ध्यान रखें, व्यूज फोल्डर के अंदर बनाना है, लेआउट्स नाम से फोल्डर, नाम कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हम हमारे लेआउट्स को डिफाइन करेंगे। जितने भी लेआउट्स हो सकते हैं वो सारे इसके अंदर डिफाइन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेआउट फोल्डर बनाना जरूरी नहीं है, आप व्यूज फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं। बट हम कोड को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए अलग फोल्डर मैंने बनाया, बट वो फोल्डर व्यूज फोल्डर के अंदर होना चाहिए। व्यूज फोल्डर के अंदर मैंने लेआउट फोल्डर बनाया, और लेआउट फोल्डर के अंदर अब मैं एक यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ master.blade.php। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, XYZ। तो मैंने इसका नाम दिया लेट्स से master.blade.php। अब इसको आपको यहाँ पे यूज करना है। ये क्या टेम्पलेट हुआ, तो इस टेम्पलेट में वो कॉमन कोड लिख देंगे, फिर उसको हम अलग अलग फाइल्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा कॉमन कोड लिखूंगा, मान लो मैं एक HTML कोड लिखता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे टाइटल होगा। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव्स का यूज करेंगे हम, जैसे सेक्शन, यील्ड,
ठीक है, इनका यूज करेंगे यहाँ पे। जो सेक्शन डायरेक्टिव अभी मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा। ये मैंने क्या किया, कॉमन कोड लिख दिया। कॉमन कोड क्या लिखा, जैसे यहाँ पे लेट्स से हेडर होगा कहीं यहाँ पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हेडर लिख दूंगा, दिस इज हेडर कोड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ फुटर लिख दूंगा, या मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा यहाँ पे पूरा HTML कोड लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन डिफाइन करूँगा यहाँ पे सेक्शन, और सेक्शन डिफाइन कर दूंगा लेट्स से यहाँ पे हेडर के लिए, ठीक है, हेडर। और इसको मैं एंड सेक्शन भी करूँगा यहाँ पे। सो एंड सेक्शन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा सो। क्यों लिखेंगे अभी बताऊँगा, ठीक है। सेक्शन मैंने डिफाइन किया एक, और उसका नाम मैंने दे दिया हेडर, ऑलराइट। और मैंने यहाँ पे नीचे सो लिखा, इसके अंदर मैं पूरा हेडर का जो कोड होगा वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं फिलहाल के लिए एक लाइन लिख देता हूँ, दिस इज हेडर कोड, ऑलराइट। ये हेडर हो गया। इसी तरीके से मैं फुटर के लिए भी लिख सकता हूँ नीचे कोई कोड। लेट्स से ये मैंने फुटर के लिए कोड लिख दिया, फुटर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज फुटर कोड, ओके। सेक्शन डायरेक्टिव का यूज किया, और लास्ट में इसको क्लोज भी करना होगा, @सो यहाँ पे लगाना है। सो क्यों लगाना है, एंड सेक्शन भी लिख सकते हैं, बट सो क्यों लिखते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सो क्या हुआ, हमने हेडर का कोड लिख दिया यहाँ पे, और फुटर का मैंने कोड लिख दिया। तो अब ये क्या है, ये एक कॉमन कोड है जो सारी फाइल्स में यूज होने वाला है। वो कोड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिलहाल के लिए हेडर और फुटर लिखा। अब इनको यूज कैसे करेंगे, अब आपको इसको यूज करना है मान लो इन सारी फाइल्स में, तो आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट हमने बनाया है, ये जो लेआउट्स हमने बनाया है, इसका आपको इसको एक्सटेंड करना होगा, इसको यूज करना होगा। इस फाइल में यूज करना है तो आप क्या करना होगा, इसको एक्सटेंड करना होगा। और इसको एक्सटेंड करना होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, एक्सटेंड्स, सॉरी @एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड करके उसका नाम आपको देना होगा। नाम क्या है, लेआउट्स फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम, डॉट उसका नाम, लेट्स से मास्टर उसका नाम है master.blade.php, तो अपन को सिंपल उसका नाम ही देना है, .blade.php लगाने की जरूरत नहीं है। @extends करके लेआउट्स फोल्डर का नाम है, डॉट उसका नाम जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे। अगर लेआउट फोल्डर के अंदर नहीं, आपने व्यूज फोल्डर के अंदर बनाया तो सिंपल उसका नाम दे सकते हैं, लेआउट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेआउट फोल्डर के अंदर तो लेआउट्स डॉट मास्टर में यहाँ पे नाम लिखूंगा। मैंने एक्सटेंड कर लिया है उसको, ऑलराइट। सो अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ, एक बार मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। लेट्स से मैं होम वाले को ही रन करता हूँ, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, होम पेज, दिस इज हेडर कोड, दिस इज फुटर कोड। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ होम वाले पेज में, तो आपने क्या किया, मैंने तो सिंपल क्या किया, इसको एक्सटेंड किया था बस, और वो ऑटोमेटिक हेडर वाला और फुटर वाला कोड है जो यहाँ पे आ चुका है। ये वाला पूरा हेडर और फुटर का कोड है, ये पूरा वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको जहाँ भी यूज करना चाहूँगा तो मुझे क्या करना है, सिंपल उस लेआउट को एक्सटेंड कर लेना है। अभी मैंने होम में किया है, बाकी में नहीं किया, तो ये होम में यहाँ पे रन होगा, बाकी ये यहाँ पे रन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट में करूँगा, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं हो रहा, और स्लैश अगर मैं कॉन्टैक्ट में करता हूँ तो यहाँ पे भी ये नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें भी हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा, इसको भी इसमें एक्सटेंड कर लूँगा, और मैं अबाउट में भी इसको एक्सटेंड कर लूँगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में भी ये ऐड हो गया हेडर फुटर, और यहाँ पे अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में भी ये हेडर और फुटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने क्या किया, जो कॉमन चीज़ है उसको एक टेम्पलेट बनाया, लेआउट बनाया, और उसमें यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया, किसका यूज करके, @सेक्शन करके। सो @सेक्शन जो डायरेक्टिव है, इसका यूज बेसिकली हम कहाँ करते हैं, कोई भी सेक्शन, कोई भी कोड आपको डिफाइन करना है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे @सो लिखते हैं, तो सो अगर मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं एंड सेक्शन लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंड सेक्शन लिखता हूँ इसकी जगह, सो की जगह, तो क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, तो देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एंड सेक्शन लिखूंगा तो क्या होगा, ये डिफाइन तो हो चुका है, ये डिफाइन तो हो चुका है, बट इसको यहाँ पे अभी ये यूज नहीं कर पाएंगे। मैं एक तरीके से यहाँ पे उसको हम यील्ड डायरेक्टिव है, उसको मैं अब बताऊंगा क्या होता है यील्ड डायरेक्टिव। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, डिफाइन तो कर दिया, एक होता है डिफाइन करना और एक होता है उसको एज आउटपुट वहाँ पे यूज करना। तो डिफाइन तो हमने कर दिया, अगर हमें एंड सेक्शन लिखेंगे तो इसको यहाँ पे डिफाइन हमने किया, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं उसको डिफाइन होने के साथ में यहाँ पे वो काम में भी आए, वो ऑटोमेटिक आउटपुट यहाँ पे आए। तो
उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो। तो सो क्या करेगा, बेसिकली सेक्शन को बनाएगा भी और वहाँ पे दिखा भी देगा, सेक्शन को बनाएगा भी और यहाँ पे शो भी करवा देगा। तो इसलिए हम शो लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है इनमें शो करवाने के लिए। अगर मैं एंड सेक्शन लिखूंगा तो सेक्शन सिर्फ बनेगा, वहाँ पे शो नहीं करवाएगा इन फाइल्स में। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैंने शो लिखा है इसका मतलब क्या है कि अब ये सारे उनमें यहाँ पे उसको शो करवा देगा। ऑलराइट, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं शो, एंड सेक्शन नहीं लिखते। तो अब यहाँ पे ये शो करवा देगा। तो ये हुआ अभी एक डायरेक्टिव हमने देखा यहाँ पे सेशन। अब एक होता है यील्ड डायरेक्टिव। यील्ड क्या मतलब है, यील्ड मतलब कि एक तरीके से आउटपुट देना। सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया, जैसे अभी मैंने बोला ये सेक्शन यहाँ पे बनाया, तो इसको यहाँ पे यील्ड करवाना है, मतलब एज ए आउटपुट यहाँ पे करवाना है उसको। तो क्या करना है, तो उसको बोलते हैं यील्ड करना, मतलब उसमें आउटपुट प्रोवाइड करना, एक तरीके से यूज करना। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अभी एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की, यहाँ पे हमने कॉमन चीज़ तो लिख दी, कॉमन चीज़ तो यहाँ पे दिखा दिया। ये लेट्स से मैं इसका टाइटल देता हूँ मास्टर, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से मास्टर पेज, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने टाइटल दिया। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ होम पेज पे, तो आपको क्या होगा, क्या नोटिस किया आपने, देख सकते हैं ये होम पेज है, तो इसका टाइटल है वो भी तो होम ही होना चाहिए ना, बट इसका टाइटल क्या आ गया, मास्टर पेज। अगर मैं यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो इसका टाइटल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बट इसका टाइटल भी मास्टर पेज है, क्योंकि इसका टाइटल है जो मास्टर पेज दे रखा है, तो इन सब पेज में यही टाइटल आ जाएगा ऑटोमेटिक से। तो हम क्या चाहते हैं कि इसका टाइटल अलग हो, टाइटल हम यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे होम पेज में वही टाइटल वहाँ पे जाए, और कॉन्टैक्ट में जो टाइटल देंगे वही टाइटल वहाँ पे जाए, और अबाउट में जो देंगे वही टाइटल वहाँ पे जाए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे यील्ड डायरेक्टिव को, एक @ यील्ड डायरेक्टरी को यूज करेंगे। तो यील्ड क्या करता है, एक तरीके से कुछ भी हम वहां से जो भेजेंगे एक तरीके से टाइटल, उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, उसको यहाँ पे एज ए आउटपुट यहाँ पे लेगा, ठीक है। तो किसी चीज को डिफाइन करना होता है, एक होता है यील्ड करना, यील्ड मतलब वहां पे एज ए आउटपुट उसको यूज करना। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइटल वहां से भेजेंगे होम पेज से, कॉन्टैक्ट पेज से, अबाउट पेज से, तो हम चाहते हैं कि उसको यहाँ पे वो यील्ड कर दे, मतलब यहाँ पे उसको प्रिंट कर दे, ऐसे समझ सकते हैं। तो यील्ड और टाइटल कोई भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से मैंने टाइटल नाम दिया, मतलब वहां से मैं टाइटल नाम का एक वेरिएबल भेजूंगा, ऐसे समझ सकते हैं आप, और उसको मैं यहाँ पे यील्ड करवा दूंगा। अगर यहाँ पे मैं फिक्स कोई भी टाइटल लिखूंगा सब पेज में वही दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, फिक्स नहीं हो, वो डायनेमिक हो, जो मैं वहां से भेजूँ वही यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, तो मैं यील्ड डायरेक्टिव को यूज करूंगा, यील्ड टाइटल। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसको भेजेंगे कैसे वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भेजेंगे कैसे आपने, अब भेजने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भेजने के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करना होगा। एक होता है सेक्शन डिफाइन करना, एक होता है उसको यील्ड करना। ऑलराइट, तो यील्ड तो मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मैं यील्ड करूंगा, बट उसको डिफाइन तो करना होगा। तो उसको डिफाइन कैसे करना होगा, मुझे सेशन मतलब सेक्शन, और सेक्शन का नाम क्या था, टाइटल, क्योंकि यील्ड कर रहा हूँ वही सेम नेम होना चाहिए। यहाँ पे यील्ड टाइटल दिया है तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी टाइटल ही होगा। और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, टाइटल का नाम। तो टाइटल का नाम क्या होगा, लेट्स से मैं इसमें होम दे देता हूँ, होम पेज। तो अब क्या हुआ, एक तरीके से मैंने यहाँ पे एक सेक्शन डिफाइन किया, उसमें मैंने बताया कि टाइटल इसका होम पेज होना चाहिए, उसको मैंने यील्ड कर लिया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, टाइटल। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे रन करता हूँ होम पेज को, तो यहाँ पे देखेंगे इसका टाइटल क्या दिखा रहा है, होम पेज, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो इसका कॉन्टैक्ट दिखाएगा, क्योंकि बाकी के हमने अभी यहाँ पे यील्ड तो कर रहा है, जो भेजेंगे हम टाइटल उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट हमने सिर्फ होम पेज में भेजा है, अभी बाकी के पेज में भेजा ही नहीं है। तो हम बाकी के पेज में भी अपना खुद का टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट में डिफाइन करूंगा तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, इसका टाइटल क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज। और अबाउट में भी क्या हो जाएगा, अबाउट में भी इसका अबाउट पेज हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब मैंने सबका अलग अलग टाइटल यहाँ पे भेजा, तो कॉन्टैक्ट पेज इसका दिखा रहा है। अगर मैं अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट पेज यहाँ पे दिखाएगा, और मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये होम पेज इसका टाइटल दिखाएगा। क्या किया हमने, यहाँ पे यील्ड किया इसमें, ठीक है, मतलब जो भी एक तरीके से वहाँ से वेरिएबल भेजेंगे, टाइटल भेजेंगे, उसको यहाँ पे एज आउटपुट वो प्रिंट कर देगा, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और भेजते कैसे ये आपको पता होगा, यील्ड सेक्शन करके यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, सेशन डायरेक्टिव देखा, मतलब यहाँ भी कोई भी कॉमन चीज़ होगा उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे,
जैसे हेडर और फुटर हो गया, उसको अगर हमें इन पेज में यूज़ करना है, सिंपल हमें इसको एक्सटेंड करना है। यील्ड का हमने देख लिया, टाइटल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब यील्ड डायरेक्टिव का यूज़ देख लिया। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँगा। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने हेडर भेजा और यहाँ पे हमने फुटर भेजा। एक पेज कैसे डिवाइड होता है, सबसे ऊपर हेडर होता है, फिर कोई मेन कंटेंट होता है, फिर फुटर होता है। तो हेडर फुटर तो हो गया। लेट्स से यहाँ पे एक मेन कंटेंट और मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सेक्शन और डिफाइन करता हूँ। लेट्स से सेशन मेन, उसका मैंने नाम दिया, और लेट्स से मैं इसको @ शो कर दिया। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स से पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ मेन कंटेंट, ठीक है, दिस इज मेन कंटेंट। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और इसको सेव किया, इनको मैं रिमूव कर देता हूं, कॉन्टैक्ट पेज, और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, अबाउट पेज, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, हेडर आएगा सबसे पहले, फुटर आएगा, और दिस इज मेन कंटेंट। अब ये सारी चीज़ कहाँ से मैं यूज कर पा रहा हूँ, ये मैं उस लेआउट से यूज कर पा रहा हूँ। बट एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हेडर तो ठीक है, सारे पेज में हेडर सेम रहेगा, फुटर भी सेम रहेगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं। बट कंटेंट तो सबका अलग अलग होना चाहिए। बट ये तो किसी पेज में जाओ, यहाँ पे सेम ही दिखा देगा, दिस इज मेन कंटेंट। अगर मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो भी इसी को दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ पे अबाउट में जाऊँगा तो भी इसी को दिखाएगा। माना हेडर फुटर तो सेम है, बट कंटेंट तो चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वही बात आ गया, जैसे टाइटल्स अलग अलग होना चाहिए ना, तो वहाँ से टाइटल हमने भेजा तो उसको यील्ड कर लिया। सेम इसी तरीके से हेडर फुटर तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे हेडर सेम हो जाएगा, सब पेज में चाहिए, फुटर सेम हो जाएगा, सब पेज में चाहिए, बट टाइटल अलग चाहिए तो उसको यील्ड कर लिया हमने। इसी तरीके से कंटेंट भी तो उसका अलग होगा, तो कंटेंट को भी यहाँ पे हम यील्ड करेंगे। अब यील्ड कैसे करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है यील्ड, और यहाँ पे क्या लिख देना है, मेन, लेट्स से मेन, या मेन कंटेंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, मेन कंटेंट। तो अब इसको यील्ड किया, मतलब हमने जो फिक्स चीज़ रखनी है उसको तो ऐसे डिफाइन कर देंगे जैसे हेडर फुटर किया, वो सब में फिक्स दिखाई देगा। बट हम चाहते हैं सब पेज का अलग अलग कोई डायनेमिक कंटेंट है, जैसे टाइटल अलग होगा, कंटेंट अलग हो सकता है उसका मेन कंटेंट, तो उसको हम यील्ड करेंगे और उसको वहाँ से हम भेज देंगे। तो अब होम पेज से मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल भेजा, इसी तरीके से मैं कॉन्टेंट भी भेज सकता हूँ। कॉन्टेंट कैसे भेजेंगे अभी वो बता देता हूँ मैं आपको। कंटेंट कैसे भेजेंगे, सेशन डिफाइन करेंगे, सेशन, और उसका नाम देंगे, लेट्स से क्या भेजना चाहते हैं, मेन कंटेंट। जैसे ये नाम टाइटल है तो यील्ड में भी टाइटल होना चाहिए, तो यील्ड में हमने क्या दिया है, इसका नाम दिया मेन कंटेंट, तो यहाँ भी मेन कंटेंट ही होना चाहिए, मेन कंटेंट। और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सेक्शन। अब इसके अंदर हम पूरा यहाँ पे कंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं लेट्स से यहाँ पे बस एक पैराग्राफ टैग दे सकता हूँ, पूरा कोड लिख सकते हैं, कंटेंट में पूरा जो भी HTML कोड होगा वो लिख सकते हैं। मैं सिंपल एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, दिस इज होम पेज कंटेंट, ठीक है, दिस इज होम पेज कंटेंट। तो अगर मैं इसको, अब मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे यील्ड कर दिया। ये काम करना चाहिए। एक बार मैं यूज करता हूँ इसको, रन करवाता हूँ, या देख सकते हैं हेडर सेम है, फुटर सेम है, बट अब की बार कंटेंट चेंज होगा। दिस इज होम पेज कंटेंट, मतलब मैं होम पेज से जो सेंड करूंगा उसको यील्ड करवा रहा हूँ, तो जो भेजूंगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी पेज में भी लिख सकता हूँ इस लाइन को। ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, सेशन करके मैंने जो कंटेंट डिफाइन किया है, अब ये इसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट पेज का कंटेंट होगा उसको यहाँ पे भेज सकता हूँ, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज कंटेंट। और इस तरीके से मैं अबाउट पेज का जो भी कंटेंट अगर मुझे भेजना है तो उसको भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, दिस इज अबाउट पेज कंटेंट। तो अब क्या होगा, मैं इसको रन करवाता हूँ। अगर मैं होम पे जाऊँगा, हेडर फुटर सेम है, दिस इज होम पेज कंटेंट, ये बदलता रहेगा देखना। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, हेडर फुटर सेम है, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज कंटेंट। और अगर मैं अबाउट पे जाऊँगा तो हेडर फुटर सेम रहेगा, दिस इज अबाउट पेज कंटेंट। समझ पा रहे हैं, कॉमन चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं वो सब में दिखाई देगा, बट जिस चीज़ को हम चाहते हैं डायनेमिकली बदले वो, तो वहाँ पे यील्ड करवा लेंगे वहाँ से सेंड करके। तो इस तरीके से हमने देखा, सेशन डायरेक्टिव देखा और हमने यील्ड देखा। ओके, अब यहाँ पे आई थिंक मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली। हाँ, एक चीज़ और होएगा यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं पेरेंट डायरेक्टिव के बारे में। तो अभी क्या था, ये कॉमन चीज़ थी, ये कॉमन चीज़ है जो हम यहाँ पे भेज रहे हैं। तो इसी तरीके से मान लो कि मेन कंटेंट है, यहाँ पे कोई एक ऐसा
और कोई टेक्स्ट हो सकता है जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो सब पेज में आप दिखाना चाहते हैं। मान लो हेडर फुटर के अलावा भी कोई ऐसा हो सकता है, कोई एक ऐसा मैसेज जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है जिसको आप सब पेज में दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, इसी तरीके से सेशन डिफाइन करेंगे, और सेशन डिफाइन करेंगे उसका नाम आपको दे देंगे कुछ भी, लेट्स से डिफॉल्ट टेक्स्ट, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं @ शो कर दूंगा। तो मतलब हेडर फुटर की तरह हम ऐसे डिफॉल्ट पेज यहाँ पे कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट या कोई मैसेज सब पेज में दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे डिफॉल्ट इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, लेट्स से इसको भी मैं सिंपल P करके लिख देता हूँ, दिस इज ए डिफॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये भी हेडर फुटर की तरह सब पेज में दिखाई देगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए दिस इज हेडर कोड, दिस इज फुटर कोड, दिस इज ए डिफॉल्ट टेक्स्ट, मतलब सब में सेम रहेगा ही। और ये तो अबाउट कॉन्टैक्ट पेज है, अबाउट पेज कंटेंट है। अब मैं यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा तो देख सकते हैं हेडर फुटर सेम है, दिस इज डिफॉल्ट टेक्स्ट, मतलब ये सब में सेम आ जाएगा डिफॉल्ट टेक्स्ट, और ये कॉन्टैक्ट पेज अलग आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, हेडर फुटर जैसे सेम दिखाया था सब पेज में, ऐसे ही हमने इसको भी दिखा दिया डिफॉल्ट टेक्स्ट भी। बट जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्या चीज़ है, मान लो मेरे पास 3 पेज है, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। तो सब में मैंने डिफ़ॉल्ट पेज दिखवा दिया, सब में मैंने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो दिखा दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है मुझे किसी एक में मान लो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए। अभी तो क्या कर रहा है, सब में दिखाएगा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ये वाला डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है सब पेज में दिखाएगा, तीनों में जितने भी पेज हैं उनमें। बट हम चाहते हैं कि ऐसा भी तो हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है कि 2 में दिखाना चाहते हैं, किसी एक ऐसा पेज है जिसमें हम इस डिफ़ॉल्ट मैसेज को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे आप यहाँ पे उसको रोक सकते हैं। तो अभी तो ये सब में दिखाएगा, बट आप चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट किसी एक पेज में ना दिखाई दे। आप चाहते हैं कि होम पेज में दिखाई दे और ये अबाउट पेज में दिखाई दे, कॉन्टैक्ट पेज में नहीं दिखाना चाहिए कौन सा, डिफॉल्ट टेक्स्ट। तो अभी तो सब में दिखाएगा, आप क्या चाहते हैं, होम पेज में दिखाएगा और अबाउट में दिखाएगा, आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट में नहीं दिखाना चाहिए इसको। तो क्या करेंगे, जिनमें दिखाना है उसमें तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, जिसमें नहीं दिखाना है उसी में तो कुछ करना होगा, रोकना पड़ेगा इसको। तो रोकेंगे कैसे, ये आपको देखना है यहाँ पे। इसको कैसे रोकेंगे, जिस पेज में आप नहीं दिखाना चाहते हैं इस डिफॉल्ट टेक्स्ट को या ऐसे डिफॉल्ट मैसेज को, तो आपको क्या करना होगा, सेम इसी नाम से एक सेक्शन यहाँ पे बना देना है, बस कुछ नहीं करना। सेम इसी नाम से हमने एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया, इसको मैं एंड सेशन कर दूंगा। क्या किया, डिफॉल्ट टेक्स्ट नाम से सेम इसी नाम से एक सेक्शन बना देना यहाँ पे। तो क्या होगा, इसमें उसको नहीं दिखाएगा, कॉन्टैक्ट में नहीं दिखाना चाहते थे तो कॉन्टैक्ट में बना दिया, बाकी में दिखाएगा। तो देखिए मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, दिस इज हेडर और दिस इज डिफॉल्ट टेक्स्ट, ये दिखा रहा है अभी 1 मिनट, 1 मिनट है, एक बार मैं अबाउट में चेक करता हूँ। अबाउट इन सब में तो दिखाई गई, यस। इसको मैं यहाँ पे एंड सेक्शन है, इसको सो ही रखने दूंगा, आई थिंक सो। 1 मिनट, कंफ्यूज, इसको 1 मिनट, लेट मी चेक। इसमें तो दिखाएगा डिफॉल्ट टेक्स्ट, बट हम चाहते थे कि कॉन्टैक्ट में ना दिखाए। 1 मिनट, दिस इज डिफॉल्ट टेक्स्ट, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। सेशन हमने यहाँ पे बनाया, और सेशन क्या हमने बनाया है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नाम से, और इसमें भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नाम से एक सेशन है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे नहीं दिखाना है, तो मुझे करना होगा इसको अच्छा, आई एम सॉरी। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिख रखा है ना, इसलिए वो वही चीज़ दिखा रहा है बार बार। इसके अंदर कुछ हटाना तो पड़ेगा। वो दिस इज सेम टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था, तो वो सेम चीज़, वो लाइन यहीं से चली गई थी, तो मुझे लग रहा है वो लाइन यहाँ से दिखा रही है, बट वो लाइन यहाँ से नहीं दिखा रही थी, वो लाइन वहीं पर लिख रही थी वो। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, क्या किया, सेम नाम से मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट में नहीं दिखाना चाहता हूँ उस डिफॉल्ट टेक्स्ट को, तो मैंने सेम नाम से सेक्शन बना दिया, बट उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। अभी मान लो कुछ लिखा नहीं है मैंने, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं दिस इज कंटेंट पेज कंटेंट, मतलब वो डिफॉल्ट टेक्स्ट नहीं दिखा रहा है किसमें, कॉन्टैक्ट में। बट अगर मैं जाता हूँ अबाउट में तो देखो वो दिखाएगा दिस इज डिफॉल्ट टेक्स्ट, और अगर मैं होम पे भी जाता हूँ तो भी वो दिखाएगा। हमको रोकना चाहते थे हम कि उसको कॉन्टैक्ट में नहीं दिखाना चाहते, तो हमने क्या किया, सेम उसी नाम से एक यहाँ पे
एक सेक्शन बना दिया। बस मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला सेक्शन है अगर इसमें सेशन डिफाइन कर देंगे तो उसको ओवरराइट कर देगा, इसको माइंड करेगा वो। तो इसके अंदर कुछ अभी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं अलग से मैसेज कि दिस इज माई डिफॉल्ट, मान लो कि पर्सनल खुद का मैसेज देना चाहते हैं, इसमें वो कॉमन वाला टेक्स्ट नहीं दिखाना चाहते तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर दिस इज माई डिफॉल्ट पेज। मतलब एक तो हो जाएगा डिफॉल्ट पेज जो सब में कॉमन है। ये चाहते हैं कि हम इसमें कुछ खुद का अलग से डिफॉल्ट मैसेज दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज माई डिफॉल्ट पेज। बस ध्यान रखो सेक्शन का नेम सेम होना चाहिए तो उसको वो ओवरराइड कर देगा। यहाँ पे दिखाएगा दिस इज माई डिफॉल्ट पेज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें ध्यान रखना है। देखो दिस इज डिफॉल्ट पेज दिखा रहा है यहाँ पे, और अगर मैं अबाउट में जाऊँगा तो भी यही दिखाएगा, बट मैं कॉन्टैक्ट में मैं चाहता था कि वो ना दिखाए, खुद का यहाँ पे कोई भी मैसेज दिखाए। तो कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो देख सकते हैं दिस इज माई डिफॉल्ट पेज, दिस इज माई डिफॉल्ट पेज, मतलब इसको ओवरराइट करके ये दिखा रहा है। अब एक लास्ट चीज, बस लास्ट चीज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजिंग हो गया, आप इसको बार बार इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रैक्टिस करना दोबारा से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मैंने क्या किया, डिफॉल्ट पेज सब में दिखाना बता दिया, और मैं चाहता हूँ किसी एक में नहीं दिखाना चाहते हैं उस डिफॉल्ट टेक्स्ट को, तो मैंने ये बता दिया कि ऐसे सेम नाम का सेक्शन बना सकते हैं, उसमें खुद का आप मैसेज दे सकते हैं, उसी को दिखाएगा, उसको नहीं दिखाएगा। बट आप चाहते हैं कि उसका भी डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाना चाहिए और मेरा खुद का अपना भी डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए खुद का अपना डिफॉल्ट टेक्स्ट तो दिखा ही रहा हूँ मैं, बट मैं चाहता हूं उसका जो कॉमन डिफॉल्ट टेक्स्ट है, ये वाला जो कॉमन डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो भी दिखाऊं मैं और मेरा भी दिखाऊं मैं। यहाँ पे मेरा खुद का डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो, तो कॉन्टैक्ट में देखिए खुद का इसका डिफॉल्ट तो है ये, आप चाहते हैं कि उसको भी दिखाना चाहते हैं उसके डिफॉल्ट टेक्स्ट वो भी, तो आपको पेरेंट डायरेक्टरी का यूज करना होगा। इसको मैं बताने चाह रहा था @पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट है इसका जो डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, बट अगर इसके अंदर खुद का कुछ लिखा हुआ है आगे उसको भी दिखाएगा। तो अब देखिए, अब मैं इसको रन करवाता हूं कॉन्टैक्ट को, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे दिस इज ए डिफॉल्ट पेज, उसको भी दिखा रहा है डिफॉल्ट टेक्स्ट, दिस इज माय डिफॉल्ट टेक्स्ट उसको भी दिखा रहा है, ठीक है। बट बाकी में ऐसा नहीं दिखाएगा क्योंकि हम सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए किया था। अगर मैं अबाउट में जाऊंगा, अबाउट में जाएगा ऐसे दिखाएगा, और अगर मैं होम में जाऊंगा तो भी ऐसे दिखाएगा। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, हमने देखा कैसे कॉमन चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं अलग अलग पेज में एक जगह डिफाइन करके लेआउट बना के। आपने देखा सेशन डायरेक्टरी देखा, आपने यील्ड का यूज देखा, और आपने पेरेंट का यूज देखा, और आपने ये भी देखा कि कैसे आप डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट है सब में पेजेज में दिखाना चाहते हैं, किसी एक में नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या करना है, सेम नाम का सेक्शन बना देता है, उसको ओवरराइड कर देगा वो, दैट्स इट। तो मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, अगर समझ ना आया हो तो इसको बार बार देखिए, वापस से रिपीट करके देखिए, और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा, रटा हुआ याद नहीं रहेगा। खुद से प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगा तो आपको आराम से इसको भूलेंगे नहीं कभी भी, अदरवाइज भूल जाएंगे। तब तक याद रखोगे, इसे याद कुछ नहीं रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत जल्दी मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जिसमें बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट्स, जिसमें इसका अभी तक जो पढ़ा है उसको यूज करके हुए हम उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो तो वो भी आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूं और विद इन टाइम उनका रिप्लाई भी करता हूं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मैंने वहां पे काफी सारे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।